हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग से लेकर नाइट टाइम बेड टाइम तक का रूटीन कैसा रहता है, मैं क्या क्या करती हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मेरी जो इवनिंग की स्टार्टिंग होती है ना, वो 4 बजे बाद से होती है। मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, बेड बनाती हूँ, वो मैंने कर लिया था। उसके बाद मेरे दोनों बच्चे जग गए थे, तो इनके लिए मैं दूध बना रही हूँ। आज कृष्णा ने मना कर दिया था दूध पीने के लिए, वो अपना होमवर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी शिवी के लिए दूध बनाने के लिए। शिवी कृष्णा को बिल्कुल भी पढ़ने के लिए नहीं देती, इसलिए मैं शिवी को साथ में लेके आई थी। और वो बहुत मुश्किल से अकेले बैठा है, वरना तो वो भी किचन में ही होता। साथ के साथ मैं डिनर की भी तैयारी करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जितना भी टाइम मिलता है ना, मैं सोचती हूँ उतना टाइम मैं ना एक्स्ट्रा काम भी साथ में करती हुई चलो। जैसे कि मिल्क यहाँ पे बॉइल्ड हो रहा है और मैं लौकी की सब्जी बनाऊंगी मम्मी पापा जी के लिए, तो उनके लिए ना मैं यहाँ पे लौकी कट भी कर रही हूँ और शिवी को भी हैंडल कर रही हूँ। और आप देख रहे हो कि मैंने शिवी को बहुत थोड़ा सा दूध यहाँ पे ग्लास में डाल के दिया है कि ये इसके साथ खेलती रहे, खुद से पीना भी सीखे। इतना ईजी नहीं होता, आप सोच रहे होंगे बहुत ईजी है। मैंने यहाँ पे इसको दूध डाल के दे दिया, ये खुद से पी रही है, बट ऐसा नहीं है। इतना सा दूध लेके बहुत देर तक खेलती रहती है, बैठी रहती है, और लास्ट में मुझे ही पिलाना पड़ता है। और कई बार तो बहुत सारी ऐसे कांड भी हो जाते हैं छोटे छोटे, जैसे कि दूध का गिलास से छोड़ देती है, और ये बड़े गिलास की है ना डिमांड कर रही थी। और देखो इसने यहाँ पे फैला दिया, छोड़ दिया। मैंने इसे जैसे ग्लास दिया ना, तो इसने छोड़ दिया यहाँ पे और फैला दिया। तो बस मैं यहाँ पे है ना शिवी का जो उसने दूध फैलाया था वो साफ़ किया, और साथ के साथ मैं ना सब्जी भी बना के जा रही हूँ, फिर बच्चों के साथ खेल सकूँ, उनको टाइम दे सकूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी, और हमारे लिए मैं इडली सांभर बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ना ऑलरेडी सांभर बना के रख दिया था, बस उसे फ्राई करना है। तो मैं साथ के साथ फ्राई भी कर दूँगी कि मेरा जो टाइम होता है ना किचन का, वो मैं एक साथ जब लगती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि सारा काम मैं एक साथ करके ही बाहर आऊँ। अगर बच्चे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ, वरना तो फिर बच्चों का टाइम हो जाता है, उनके साथ खेलना होता है। क्योंकि आजकल आउटडोर गेम तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए, बच्चे नहीं जाते, मोस्टली घर में ही रहते हैं। तो फिर इनको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, इनका खेलने का भी ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे बोर नहीं हो। क्योंकि पढ़ाई भी बच्चे कितनी देर तक कर सकते हैं, तो हम उसके साथ खेलने का भी ध्यान रखते हैं। फिजिकल एक्टिविटी भी मैं उसको करवाती हूँ, वरना फिर बच्चा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा तो रात को अच्छे से नहीं सोएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पहले की जो लाइफ थी और अब की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गए, ड्रास्टिक चेंजेज मैं कह सकती हूँ। क्योंकि हमारे टाइम पे क्या होता था, हम लोग है ना ग्रुप होता था, जो बच्चे होते थे सारे बच्चे एक साथ खेलते थे, बहुत मज़े करते थे। फ़ोन वगैरह कुछ होता नहीं था, फिजिकल एक्टिविटी खूब हो जाती थी। मम्मा डांट लगा लगा के बुलाते थे, बच्चों आ जाओ घर में, खाना खा लो, खाना बन गया, होमवर्क कर लो। पर हम लोग बाहर के बहुत सारे गेम खेलते थे, बहुत सारे बच्चे होते थे, खूब एंजॉय होता था। बट आजकल मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे घर में से ही नहीं निकलते, मोस्टली जो होते हैं वो अपने घर में ही रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि बाहर खेलना करना सब कुछ वैसे बंद हो गया। अब जैसे पहले जैसा ग्रुप नहीं रहा, जैसे बच्चे पहले ग्रुप में एंजॉय करते थे, नाना नानी के घर जाते थे, मस्ती होती थी। आजकल तो बस बच्चे होते हैं, घर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके ट्यूशन क्लासेज, स्कूल, फिर थोड़ी देर सोना, होमवर्क, ये सब चीज़ें रिप्लेस हो गई। हमारे टाइम पे ये सब चीज़ें होती थी, बट हम लोग खेलते भी थे, बहुत मस्ती भी करते थे। बट आजकल बच्चे सिर्फ फ़ोन चलाते, जो टाइम होता है उसमें वो फ़ोन ले लेते हैं, फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। तो और बच्चों से कांटेक्ट करना हो, थोड़ी एक्टिविटीज हो, सब वैसे पहले से ना बहुत ज़्यादा बदल गई, जितना मुझे लगता है। और मेरे बच्चे में तो मुझे लग भी रहा है कि अब पहले जैसे बाहर खेलने जाना वगैरह जैसे कुछ भी नहीं बचा, घर में ये मेरे साथ खेलता है। तो मैं प्रॉपर वो सारी चीज़ें देने की कोशिश तो करती हूँ जो हम लोग जिस जीवन से जी के आए हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि रिप्लेस हो गई फ़ोन से। तो बस यहाँ पे मेरा सांभर बन गया था, और ये जो इडली का बैटर है ना, मैंने सुबह ही बना के रख दिया था। मैं सूजी वाली इडली बनाती हूँ, रवा जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये इडली मेरे घर में सब लोगों को पसंद है और बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, और खाने में भी टेस्टी और हेल्दी दोनों होती है। तो बस मैंने थोड़ा सा बैटर निकाल दिया था कि कल कृष्णा के लंच में मैं रख सकूँ। तो मैं पहले से सोच के चलती हूँ कि मुझे करना क्या है। तो इससे क्या होता है कि नेक्स्ट डे मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होती, कि मैंने पहले से मतलब तैयारी करके रखती हूँ ना कि मुझे क्या बनाना, मैं जल्दी बना देती हूँ, 5 मिनट ज़्यादा भी सो के जग जाती हूँ। ऐसा नहीं है, अगर पहले से मेरे पास प्रिपरेशन रहती है ना, तो फिर मैं थोड़ी सी नींद भी पूरी कर लेती हूँ। बस कृष्णा की यहाँ पे स्टडी हो गई थी, तो ये आ गया मम्मा की हेल्प कराने। अब शिवी का टाइम आउट हो गया, उसने बहुत देर तक मम्मा की हेल्प कराई, तो वो बोर हो गई, तो वो नीचे खुद से खेल रही है। जब तक कृष्णा आ गया, मुझे अकेले नहीं रहने देना, दोनों साथ में रहेंगे, या फिर कोई ना कोई एक तो मेरे पास रहेगा ही काम करने के लिए। तो मेरा जो काम होता है ना, उसमें टाइम तो लग ही जाता है।
फिर इधर करने से बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है यार। तो बैक पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोगों के लिए मैं इडली बना रही हूँ। सास ससुर मेरे इडली नहीं खाते, मेरे लिए हो जाता है क्योंकि हम लोग जो खाते हैं ना वो मम्मी पापा जी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा में खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो मुझे कभी कभी तो बहुत जोर भी आता है, पर क्या करें, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बताओ क्यों कर निभाना है अच्छे से। अच्छा इसलिए, या फिर अभी तो आप कुछ और बोल रहे थे ना? वो तो मैं बाद में चलाऊंगा खाना खाने के बाद। ये बोल रहा है कि मेरी हेल्प इसलिए कर रहा है कि मेरा काम जल्दी का फिनिश हो जाए। ये चीज क्या कृष्णा बोल रहा है, वो मेरी काम में हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि मम्मा काम जल्दी फिनिश हो जाए, है ना? इसकी हेल्प करने से मेरा काम जल्दी फिनिश हो जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ इस पे, आप बताओ। हाँ और कृष्णा मुझे बहुत परेशान कर रहा है कि मम्मा मम्मा मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए। मैं नहीं दे रही थी, या फिर मेरे साथ खेलो। तो यहाँ पे मैंने उसे फ़ोन नहीं दिया था। फिर मैं मम्मी पापा जी को खाना दे के आई थी। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने भी खाना खा लिया था और बहुत सारे बर्तन हो गए थे यार। बर्तनों का ढेर तो ऐसे ही लगता है जैसे कि मेरे ये दोस्त, तो मेरे घर में बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं और कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। ये दो चीज़ें तो इतनी ज़्यादा होती है कि मैं थक जाती हूँ लिटरली यार। मेरे पास हमेशा कपड़ों का ढेर रहेगा, इतनी तय बनाती हूँ और इतने बर्तन साफ करती हूँ, तो बर्तनों का ढेर भी मेरे घर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। पता नहीं कहाँ से इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। और मेरे साथ बर्तन भी ज़्यादा करती हूँ, जबकि मैं ट्राई करती हूँ साथ के साथ उन्हें साफ़ कर सकूँ, बट फिर भी इतने सारे हो ही जाते हैं। तो मैं रात को है ना मोस्टली बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं रात को अपने सारे बर्तन है ना करके ही सोऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा लेट भी हो तो बच्चों को सुला के आने के बाद में मैं सारे काम कर रही थी, क्योंकि उनको नहीं सुलाती तो वो दोनों साथ में ना सर्दे मेरे पास ही रहते। तो अभी टाइम है ना 9:30 हो गया था। उसके बाद में मैं किचन में आई थी सारे काम करने के लिए। मुझे किचन भी अच्छे से क्लीन करनी थी, डीप क्लीन करनी थी जिसे आप बोल सकते हो, क्योंकि गंदी हो गई थी। 2 दिन से मैंने नहीं की थी। वीक में मैं 2 या 3 टाइम्स तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा ऑयली खाना भी बन ही रहा है तो किचन गंदी हो ही जाती है। और जब ये होते हैं तो किचन में और अच्छे से गंदी हो जाती है। थोड़ा सा कम सफाई से करते हैं, बट मैं इनसे फिर भी करवाती हूँ क्योंकि मेरे को हेल्प चाहिए होती है। तो बस मैं रात को ये सारे काम करके सो रही थी। एक मन तो मुझे है ना कर रहा था कि थोड़ा सा आलसी हो जाए यार, बेड में जाने के बाद में ना वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बट जो काम है उन्हें हम करके सोते हैं ना तो नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। थोड़ा सा आलस हमें यहाँ पे दूर करना होता है और बस काम करना स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपनी किचन को क्लीन कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ये कर लिया ना तो नेक्स्ट डे मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। तो बस यही सोच के मैं स्टार्ट हो जाती हूँ अपना काम करने के लिए जो काम होते हैं। और फिर एक अच्छी से ना वाइब्स भी आती है जब हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। बेड पे जाते ना बहुत सुकून मिलता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, घर एकदम साफ है। तो मैं ना रात को ही प्रिपरेशन करके सोती हूँ नेक्स्ट डे की, जैसे कि कुछ भिगोना होता है ना, नेक्स्ट डे लंच में क्या बनाना है, कुछ ऐसा तो राजमा वगैरह तो मैं रात को भिगो देती हूँ। नहीं बनाना होता है तो मैं कुछ और प्लानिंग करके सोती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी किचन क्लीन हो रही है। और सर्दियों में ये काम करना मुझे बहुत जोर आता है। ठंडा ठंडा पानी हो रखा होता है ना, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना गर्म पानी से ही कर रही थी कि अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी किचन कम गंदी हो, कि मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। बट वीक में 2 बार तो होता है कि करना पड़ती है। तो बस मैं यहाँ पे यही कर रही थी और सब लोग आराम से बेड में रजाई में सो रहे हैं। कृष्णा भी सो गया, शिवी भी सो गई, बस ये बैठे हुए मेरा वेट कर रहे हैं। तो बस मैं यहाँ पे किचन क्लीन कर रही हूँ। फिर हम लोग साथ में वेब सीरीज़ देखेंगे। एक वेब सीरीज़ है जो हम लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो हम लोगों ने टाइम निकाल के सोच रहे कि एक साथ देखें। बट एक साथ के चक्कर में कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाती, इतना टाइम ही नहीं मिलता ना पेरेंट्स बनने के बाद में कि मी टाइम, पेरेंट्स का टाइम तो एक तरीके से ख़त्म ही हो जाता है। तो बस वही हम लोगों के साथ यहाँ पे हो रहा है। तो बस मेरी किचन यहाँ पे क्लीन होने वाली है। फिर उसके बाद में मैं ना शिवी के लिए मिल्क तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि वो सो गई। तो मैं यहाँ पे ना गर्म पानी करके ही लेके जाऊंगी। और देखो एकदम साफ सुथरी जब किचन होती ना यार, दिल को इतना सुकून मिलता है, बस क्या बताऊँ यहाँ पे। और इस तरीके से मेरा आज का डे रहा दोस्तों। बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब